जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो हम लाए हैं उनके लिए 15 बहुत ही महत्वपूर्ण जीके के सवाल जो आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सवाल नंबर 1, छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? आपके ऑप्शंस है ए विटामिन डी, बी विटामिन सी विटामिन ए, डी विटामिन बी। इसका सही जवाब है विटामिन सी। सवाल नंबर 2, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? आपके ऑप्शंस है ए दिल्ली, बी मुंबई, सी हैदराबाद, डी कोलकाता। इसका सही जवाब है मुंबई। मुंबई महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। यह देश की आर्थिक राजधानी भी है। ये भारत देश का वित्तीय एवं वाणिज्यिक केंद्र और अरब सागर में स्थित प्रमुख बंदरगाह है। मुंबई दुनिया के विशालतम व सबसे घनी आबादी वाले शहरों में से एक है। सवाल नंबर 3, सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ पर आता है? आपके ऑप्शंस है ए जापान में, बी इटली में, सी अमेरिका में, डी दक्षिण अफ्रीका में। इसका सही जवाब है जापान में। सवाल नंबर 4, नीले रंग की सड़कें कहाँ पाई जाती हैं? आपके ऑप्शंस है ए चीन में, बी कतर में, सी कनाडा में, डी अमेरिका में। इसका सही जवाब है कतर में। कतर देश ने अपनी सड़कों को नीले रंग में रंगना शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत इन्होंने अपनी राजधानी दोहा से की है। कतर देश ने यह कदम बढ़ रही ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को देखते हुए उठाया है। सवाल नंबर 5, कौन सा देश 2011 में आजाद हुआ? आपके ऑप्शंस है ए सूडान, बी क्यूबा, सी नेपाल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है सूडान। सवाल नंबर 6, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? आपके ऑप्शंस है ए तेजस एक्सप्रेस, बी शताब्दी एक्सप्रेस, सी राजधानी एक्सप्रेस, डी समझौता एक्सप्रेस। इसका सही जवाब है समझौता एक्सप्रेस। ये ट्रेन दोनों देशों को जोड़ने वाली ट्रेन सेवा है। भारत में ये ट्रेन दिल्ली से पंजाब स्थित अटारी तक जाती है। अटारी से वाघा बॉर्डर तक 3 किलोमीटर की सीमा पार करती है। सीमा पार करने के बाद यह ट्रेन पाकिस्तान के लाहौर जाती है। सवाल नंबर 7, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? आपके ऑप्शंस है ए दिल्ली में, बी सूरत में, सी पंजाब में, डी वडोदरा में। इसका सही जवाब है सूरत में। सवाल नंबर 8, भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? आपके ऑप्शंस है ए 8 वर्ष बाद, बी 15 वर्ष बाद, सी 10 वर्ष बाद, डी 25 वर्ष बाद। इसका सही जवाब है 10 वर्ष बाद। जनगणना से तात्पर्य देश के लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना और उनकी संख्या का रिकॉर्ड सुरक्षित करना है। भारत में सबसे पहली जनगणना सन 1872 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद 1881 ईस्वी से प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर जनगणना का प्रचलन शुरू हुआ। सवाल नंबर 9, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? आपके ऑप्शंस है ए उड़ीसा में, बी कर्नाटक में, सी तमिलनाडु में, डी मध्य प्रदेश में। इसका सही जवाब है उड़ीसा में। सवाल नंबर 10, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पक्की सड़कें हैं? आपके ऑप्शंस है ए बिहार में, बी पंजाब में, सी महाराष्ट्र में, डी आंध्र प्रदेश में। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र में। सवाल नंबर 11, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? आपके ऑप्शंस है ए दिल, बी फेफड़ा, सी किडनी, डी दिमाग।
इसका सही जवाब है किडनी। रक्त के शुद्धिकरण के लिए किडनी जिम्मेदार है। किडनी बीन के आकार के 2 अंग होते हैं जिनमें से प्रत्येक एक मुट्ठी के आकार का होता है। किडनी रक्त में फास्फेट, नाइट्रोजन यौगिक, यूरिया एवं यूरिक अम्ल को अलग करता है। सवाल नंबर 12, आलू चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? आपके ऑप्शंस है ए हीलियम गैस, बी हाइड्रोजन गैस, सी नाइट्रोजन गैस, डी ऑक्सीजन गैस। इसका सही जवाब है नाइट्रोजन गैस। सवाल नंबर 13, भारत की उपराजधानी कौन सी है? आपके ऑप्शंस है ए रांची, बी पटना, सी लखनऊ, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। उपराजधानी का प्रावधान भारत में नहीं है। अंग्रेजों के समय गर्मियों के मौसम में भारत देश की पहली राजधानी शिमला और दूसरी राजधानी धर्मशाला हो जाती थी। जी हां, शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी माना जाता है और धर्मशाला को शीतकालीन राजधानी माना जाता है। सवाल नंबर 14, भारत का सबसे गरीब क्रिकेटर कौन है? आपके ऑप्शंस है ए मोहित शर्मा, बी टी नटराजन, सी एम एस धोनी, डी युवराज सिंह। इसका सही जवाब है टी नटराजन। सवाल नंबर 15, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शंस है ए केरल, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश में। सवाल नंबर 16, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शंस है ए सन 1526 में, बी सन 1556 में, सी सन 1761 में, डी सन 1857 में। इसका सही जवाब है सन 1526 में। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पानीपत का पहला युद्ध सन 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की जीत और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। सवाल नंबर 17, गधा किस देश का राष्ट्रीय पशु है? आपके ऑप्शंस है ए नेपाल, बी मोनाको, सी कैटालोनिया, डी पाकिस्तान। इसका सही जवाब है कैटालोनिया का। सवाल नंबर 18, भारत के प्रधानमंत्री किस रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे? आपके ऑप्शंस है ए गोरखपुर स्टेशन, बी गांधीधाम स्टेशन, सी वडनगर स्टेशन, डी अहमदाबाद स्टेशन। इसका सही जवाब है वडनगर स्टेशन पर। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुजरात के सूरत जिले के वडनगर रेलवे स्टेशन के सामने उनके पिता दामोदर दास की एक छोटी सी चाय की दुकान थी। 6 साल की उम्र से ही नरेंद्र मोदी अपने पिता का काम में हाथ बंटाते थे और ट्रेनों में चाय बेचते थे। सवाल नंबर 19, राष्ट्रीय बालिका दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस है ए 28 फरवरी को, बी 24 जनवरी को, सी 15 अगस्त को, डी 14 नवंबर को। इसका सही जवाब है 24 जनवरी को। सवाल नंबर 20, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आपके ऑप्शंस है ए मोर, बी तोता, सी कोयल, डी कबूतर। ये सवाल आप सभी लोगों के लिए हैं। यदि आपको इस सवाल का जवाब पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।